हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th का, एज यू नो। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हमने किया था, एक थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, कि हमने जो है श्रीलंका और बेल्जियम में डिफ्रेंशिएट किया था उनकी पावर शेयरिंग को लेके, कि कैसे उन्होंने अपनी पावर शेयरिंग करी और कौन सा कंट्री जो है रोल मॉडल बन गया और कौन से कंट्री में जो है वो सिविल वॉर शुरू हो गया। वो पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर है आपको। आज हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का नया टॉपिक है हमारा कि व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं विद द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों कंट्री जो है वो अपनी पावर, कोई भी जो मेन लीडर है वो रन कर रहा है अपनी कंट्री को, तो क्यों वो अपनी पावर्स को शेयर करता है दूसरों के साथ, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारा प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीजंस। सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीज़न की ही बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है, मेन सिंपल सा ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट एज दिस, कि why the power sharing is important according to the 3 marks as well as a 5 marks also. So you can make the diagram just like that and you can explain your answer. ठीक है, आप इस तरह से भी डायग्राम शो कर सकते हो और अपने आंसर्स के आगे आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीजन की बात करते हैं। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि ऐसी कैलकुलेशन करना बच्चे जो कि उसके गेन और लॉसेस के बारे में हमें बताती है, कि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो उसमें कितना कंट्री को लॉस होगा और कितना उसमें जो है वो गेन्स करेगा। मतलब फुली कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद जो एक मेजरमेंट जिसको आप बोलते हो, उसको हम एक प्रूडेंशियल रीजन्स में लेके आते हैं। मतलब प्रूडेंशियल रीजन का ही मतलब है कि हम जो है पूरी तौर तरीके के साथ अपनी पावर्स को डिवाइड करते हैं ताकि हमारे देश में जो है वो प्रॉपर तरीके से शांति बनी रहे। अब आगे पॉइंट्स हम करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बेटा, अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों अपनी पावर्स को जो है दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम कन्फ्लिक्ट्स कैसे जो है वो कम हो जाते हैं? कन्फ्लिक्ट्स ऐसे कम हो जाते हैं बेटा कि कोई भी कंट्री है, जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे जो है मेजॉरिटी में भी हैं लोग और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ग्रुप्स वहाँ पे हैं। तो जब तुम जो है सबको इक्वल पावर शेयरिंग करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा होते हैं? जब आप तुम किसी को ज़्यादा पावर्स दे दोगे, किसी को कम पावर्स दे दोगे, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। जैसे आपके घर में ही है, ठीक है, मम्मी पापा, तुम 2 भाई हो, ये 2 बहनें हैं, क्या होता है, किसी को जो है वो पापा ने क्या किया, कोई बड़ा है तो उसको एक मैंगो ही वो जो है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मैंगो काटा, कुछ स्लाइस उसको ज़्यादा दे दिए और एक को कम दे दिए। आपकी नज़र उसकी प्लेट में होगी कि उसको ज़्यादा दिए, मुझे कम दिए। फिर क्या होगा? जैसे ही वहाँ से आपके पापा जाएंगे तो आप लड़ना शुरू कर दोगे, तुम्हें तो ज़्यादा है, तुम्हें मुझे कम दिया है, तुम्हें ज़्यादा दिया है। तो इस तरह से जो है जब आपको स्लाइसेस 2 आपको दिए, 2 ही आपके ब्रदर को दिए, तो क्या होगा? यू आर सेटिस्फाइड कि मुझे भी उतने मिले जितने मेरे ब्रदर को मिले। तो इस तरह से पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट्स आपके बिल्कुल जो है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। कैसे? जब आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वालिटी के बेस पे होगा, जब इक्वल आपको जो है पार्टिसिपेशन मिलेगा गवर्नमेंट में, इक्वल आपकी पावर शेयरिंग होगी, तो आपके अवॉइड्स, आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। क्लियर? आप में कोई कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? मन मुटाव, वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है एंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब हम पावर को शेयर्स करेंगे बच्चे, तो क्या होगा कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो पावर है, मेन पावर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने आपको जो है वो पावर शेयर करी है, वो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। स्टेबिलिटी तभी होगी जब वो अच्छे काम करेगी कंट्री के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी लोग उसको पसंद करेंगे और वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज मेजॉरिटी कैन नॉट रूल ओवर द माइनॉरिटी। सेम एज हैपन, जब
आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको इक्वल राइट्स दे दिए। जो मेजॉरिटी में थे उनके भी उतने ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जितने कि आपके माइनॉरिटी ग्रुप के हैं। तो क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो इन माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को कभी भी दबा नहीं पाएंगे अपने नीचे। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी ग्रुप के सिर्फ 5 लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और मेजॉरिटी वाले 30 लोग बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन लिया जाएगा बेटा वो मेजॉरिटी के लोग ही लेंगे। जो मेजॉरिटी में पीपल हैं ओबियसली जो कोई भी निर्णय लेगी गवर्नमेंट या कोई भी फैसला लेगी वो ओबियसली मेजॉरिटी ग्रुप में ही जाएगा। तो इस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ही, अगर हम बेल्जियम को याद करें तो बेल्जियम ने क्या किया था, ब्रुसेल्स में जो है उसने सेंट्रल जो एक अलग गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि वो मेन जो था वो सेंटर बन रहा था कन्फ्लिक्ट का। तो वहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव को इक्वल रखा, जिससे कि उनके बीच का जितना भी जो दबदबा था मेजॉरिटी का वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मेजॉरिटी ग्रुप फिर माइनॉरिटी ग्रुप को दबा नहीं सकता है, वो जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो ये रीजंस हुए आपकी प्रूडेंशियल रीजंस जो कि हम यूज़ करते हैं पावर शेयरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। आपसे अकेले भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजंस। सो प्रूडेंशियल रीजन अगर आप अकेले पूछा जाता है तो यू कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द मॉरल रीजंस ऑल्सो, देन यू एक्सप्लेन दिस आंसर्स ऑल्सो। सो हियर द मॉरल रीजंस आर। अब मॉरल रीजंस क्या होते हैं? मॉरल रीजन तो हमें पता है, मॉरल वैल्यूज, मॉरल जिसमें हम मॉरल वैल्यूज को सीखते हैं। तो मॉरल रीजंस क्या है आपके? मॉरल रीजंस का मतलब है कि आपके जो मॉरल रीजंस हैं उनमें स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है, जो पावर शेयरिंग है, जो मॉरल रीजंस है उसमें हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी जहाँ पे हम, जब भी आपको याद होगा कि जब भी कभी कहीं पे जो है कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है या कहीं पे भी आपको लगता है तो आप बोलते हैं डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। डेमोक्रेसी चाहे वो क्लास है, आपकी क्लास ग्रुप है या कुछ भी है, जहाँ पे आपको लगता है कि मॉनिटर्स मनमानी कर रहे हैं, मॉनिटर्स आपको बाहर नहीं जाने देते, तुम बोलते हो ये डेमोक्रेसी, हम बाहर जा सकते हैं, दिस इज़ द, हमें भी टीचर्स ने उतने ही राइट दिए जितने कि तुम्हें दिए, सो हाउ यू कैन स्टॉप अस। तो बार बार ऐसी चीज़ आती है। तो डेमोक्रेसी जो होती है बेटा, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सबको इक्वल जो है वो पावर मिल रही है। तो जो हम अगर मॉरल रीजंस की बात करें तो मॉरल रीजन में डेमोक्रेसी जो है वो स्पिरिट है, जो आपकी पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग जो होती है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अगर डेमोक्रेसी का वेस देखा जाए तो वो पावर शेयरिंग है, जिसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं। और दूसरा है कंसल्टेड हाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। मतलब ये है कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। इफ़ वी आर अ सिटीज़न ऑफ इंडियन सिटीज़न, तो ये हमारी एक मॉरल वैल्यूज़ बन जाती है बेटा, कि हम ये देखें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे रूल ओवर कर रही है हमारे ऊपर, वो कैसे एक्शन प्लान्स करती है हमारे देश को चलाने के लिए। तो आपको पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या जो है वो वेलफेयर के लिए वर्क किए जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए, आपके देश के लिए, आपके कंट्री के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें एज अ सिटीज़न यू शुड बी नो अबाउट दैट, हमें पता होनी चाहिए। दिस इज़ द मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, सो एज अ सिटीजन यू शुड बी नो अबाउट द रीजंस दैट हाउ टू बी शेयर द राइट्स। ये हमारे राइट्स है। ठीक है, यू कांट बी स्टॉप दैट, यू कांट बी से दैट कि हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। यूजुअली पीपल नॉट नो अबाउट दैट, लेकिन हमें कैसे पता चलता है? हम जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या हम समाचार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे, तो हम देखते हैं वी आर अवेयर द वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट। तो एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन सिटीज़न वी शुड बी नो दिस इज़ द मॉरल वैल्यूज़। ये हमारा मॉरल जो है वैल्यू है, ये मॉरल रीजंस है कि वी शुड बी नो अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो कैसे जो है वो हमारी कंट्री में वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल,
क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए आपकी कंट्री में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसी तरह से डायग्राम शो करके अपना क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड प्रूडेंशियल रीजंस क्या हैं इसके, मॉरल रीजंस क्या हैं. प्रूडेंशियल रीजंस हमने ये हुआ कि पूरा कैलकुलेशन के साथ गेन करके कि कितना आपका फ़ायदा है, कितना उसमें नुकसान हो रहा है, मेजरमेंट के साथ जो हम पावर को शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजंस. जिसमें हम मेजॉरिटी ग्रुप को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसमें हम जो है वो पॉलिटिकल, इस पावर शेयरिंग की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है हमारी, और इसकी वजह से हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में वो भी सारे के सारे दूर हो जाते हैं. कोई झगड़ा नहीं होता, पीसफुली लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं. तभी तो अभी आपकी गवर्नमेंट में जो चेंजेस ला रहे हैं उसमें ओबीसी के जो आपके सेंटर में जो चेंज आई है कैबिनेट मिनिस्टर्स में, वो एक एग्जाम्पल है हमारा कि मेजॉरिटी को जो है, कभी भी मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे रूल ओवर नहीं कर सकती है. सबको एक जैसा राइट मिल रहा है. ठीक है. और मॉरल रीजंस क्या है. मॉरल रीजन मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है, डेमोक्रेसी को लीड करती है, इक्वलिटी को लीड करती है. और मॉरल वैल्यूज़ में आपका ये एक मॉरल एक वैल्यू बन जाती है, एक मोरालिटी है हमारे अंदर. एक एज अ सिटीज़न होने की वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क कर रही है. सो दीज आर द रीजंस. इसलिए पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल है और पावर शेयरिंग होनी चाहिए कंट्री में. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा. नाउ अगेन वी हैव टू बी क्लियर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.